बांके बिहारी लाल की। आज भगवान का अवतार उत्सव मनाते मनाते महाराज सभी ब्रजवासी, सभी जन अपने देह गेह की भान भूले हुए हैं, अपने शरीर का भान नहीं रहा। भगवान के उत्सव में ऐसे आनंदित हो गए हैं कि पता ही नहीं कि समय कैसे निकल गया। और आज महाराज भगवान का अवतार हुआ है अष्टमी की रात्रि में, और चतुर्दशी 14 वाले दिन 6 दिन बाद कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। जो आकाशवाणी हुई थी ना, उसके विषय में सबसे सम्मति ली कि क्या करना चाहिए, कौन से ब्रज में कहां जाकर के कौन मेरा काल उत्पन्न हो गया, और ये आकाशवाणी कैसे कह गई। और उस आकाशवाणी ने जो कहा था कि देवकी का होगा, वो देवकी का उस ब्रज में पहुंच कैसे गया। आपातकालीन बैठक कंस ने बुलाई। आपातकालीन का मतलब है कि तुरंत की तुरंत बैठक करो और इसका समाधान निकालो। महाराज उसमें सभी आए, पूतना आई, अरिष्टासुर, धैन, इतने भी राक्षसों की जिसने फौज बना रखी थी ना, वो सब इकट्ठे किए, सब बुला लिए। बोले आकाशवाणी हुई है कि कहीं मेरा काल ब्रज में पैदा हो गया है। तुम सबने भी सुना होगा। बोले महाराज सुना तो है हमने। बोले इस कार्य को कौन करेगा, इसको कौन करने में सक्षम है। महाराज अरिष्टासुर, व्योमासुर, धैनकासुर कह रहे हैं कि ये जो है भगवान विष्णु की कोई माया है, और भगवान विष्णु ने ही इस माया को, माया के द्वारा कहीं ना कहीं ब्रज में कहीं उत्पन्न हो गया है, वो माया के द्वारा। इसलिए एक काम करो कंस महाराज, आप जहां कहीं भी कोई तिलक चंदन वाला मिल जाए, माथे पे किसी के पे तिलक चंदन हो, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए, कहीं पूजा पाठ हो रही हो, कहीं भगवान की जय जयकार हो रही हो, कहीं मंदिर बन रहे हो, उन सब को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए हमने सुना है कि भगवान जो है इन सनातनियों के ही बीच में कहीं रहते हैं। अगर हम इनको सबको मारेंगे पीटेंगे तो इनके बीच में से कहीं ना कहीं वो भी निकल के आ जाएगा। ऐसे ऐसे मंत्री हैं कंस के सलाह देने वाले। सुंदरकांड में कहा है ना कि सचिव वैद गुरु तीन जो, और प्रिय बोले वह आस, और राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। सचिव, वैद और गुरु। सचिव यानी कि मंत्री। राजा का मंत्री अगर ठीक नहीं होगा ना, तो वो राजा समझ लो कि नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को वैद्य अच्छा नहीं मिले, डॉक्टर अच्छा नहीं मिले, तो समझो कि उस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। और गुरु भी अगर अपने शिष्य की हाँ में हाँ करता रहे, उसके दबाव में, उसके जैसा वो कहे कि गुरुजी ये ठीक है, और गुरुजी कहे हाँ ठीक है जी, क्योंकि उसके लोभ या लालच या किसी भी चीज के कारण अगर गुरु भी अपने शिष्य की हाँ में हाँ करे, सही को सही ना कहे और गलत को गलत ना कहे ऐसा गुरु, तो ये समझो कि वह शिष्य भी डूबने के कगार पर है। और ऐसा ही मंत्री कंस का है। कंस का मंत्री क्या कह रहा है कि महाराज जितने भी सनातनी हैं ना, जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जो भगवान का जप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उन सबको हम मारेंगे, और इनके बीच में कहीं ना कहीं भगवान प्रकट हो जाएगा, क्योंकि भगवान उनके बीच में कहीं रहता है, हमने सुना है, प्रकट हो जाएगा। बोले ऐसा भी करो, ऐसा भी करो। पूतना आ गई कि महाराज मैं आपके काल को ढूंढ करके लाऊंगी। बोले तू कैसे लाएगी? बोले ब्रज के अंदर 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर जो भी बच्चा पैदा हुआ होगा ना,
उन सब को मैं मारूंगी। जहां जहां घर घर जाकर के देखूंगी कहां बच्चा पैदा हुआ है, और जहां भी पैदा हुआ होगा मैं उसको सबको मारूंगी। कंस बोला, पूतना तुमने अपना स्वरूप देखा है? बोले हाँ महाराज। तो ऐसे स्वरूप से तुम्हारे इतने इतने बड़े दांत निकल रहे हैं, काला चेहरा, लंबी तड़ंगी, कौन तुमको अपने घर में घुसने देगा? घर में कौन घुसने देगा तुमको? बोले महाराज मुझ पे पॉलिश करना आता है, मैं कोई कम थोड़ी हूं आपसे, मैं भी सुंदर बनना जानती हूं। बोले सुंदर बनना जानती है तो तू इस काम को कर ले, कोई बात नहीं है। और महाराज पूतना अपनी मायावी शक्ति से एक सुंदर रूप बना लिया, सुंदर, ऐसी लग रही है कि पता नहीं पक्की ब्राह्मणी है ये तो, बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई है और अपना चेहरा ढका हुआ है। देख करके लोग ये कह रहे हैं हाँ ये कौन आ रहा है, कोई सूर्योदय हो रहा है इधर से, ऐसा स्वरूप बना लिया। और जितने भी ब्रज में बच्चे पैदा हुए ना 3 महीने के अंदर, सबको मारती हुई आ रही है, सबको मारती हुई आ रही है, क्योंकि उस पूतना का कोई बिगाड़ने वाला है नहीं, वो मायावी है। और वह गोकुल में हो रहा था उत्सव, गोकुल में हो रहा था उत्सव, और वह उस उत्सव में पहुंच गई श्री राधा। उत्सव में पहुंच गई। अब मैया यशोदा तो उत्सव में, अब तो महातो महाराज 50,000 आदमी जा रहा है, 25,000 आदमी आ रहा है। इतना बड़ा उत्सव ब्रज में गोकुल में हो रहा है कि वहां तो किसी का कोई पता नहीं। यशोदा मैया, नंद बाबा तो सबकी अगवानी में ही लग रहे हैं, सबकी देख रेख में ही लग रहे हैं। आज नंद बाबा ने सोचा कि समय काफी हो गया है, मैं कंस को कर देने जाता हूं। कर त्रयोदशी की संध्या काल में नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गोकुल से मथुरा के लिए रवाना हो गए। और यशोदा मैया को बोल के गए कि देवी लाला का ध्यान रखना, ये जितने भी अतिथि आ रहे हैं ना, इन सबका ध्यान करना, सबका खूब मान सम्मान करना, खूब, किसी चीज की कमी नहीं है, जो कुछ मांगे ना कोई उसको देना। और जितना दे रहे थे ना नंद बाबा, उससे कहीं ज्यादा स्वयं लक्ष्मी वहां आकर के विराजमान थी, कहीं उससे ज्यादा बढ़ता जा रहा था महाराज। खजाना कम नहीं हो रहा था भगवान का, नंद बाबा का खजाना कम नहीं हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। आज नंद बाबा तो मथुरा की तरफ आ गए कर देने के लिए कंस का। पूतना पहुंच गई गोकुल में, और गोकुल में पूतना पहुंची तो ब्रजवासी सब पूतना को देख रहे हैं। बोले भैया कोई ब्राह्मणी है, कोई बढ़िया है, कोई है, मैया यशोदा की कोई सहेली होगी, इसे जाने दो, जाने दो। और मैया यशोदा भी पूतना को नहीं पहचान पाई। लाला सो रहे पलना में, पलना में सो रहे लाला, और पूतना वहां पहुंच गई। पूतना पहुंच गई वहां पे, और पूतना कह रही है यशोदा मैया से कि यशोदा जी आप इन अतिथियों को देख लो, मैं आपके लाला को जरा गोदी ले लूं, आपके लाला को जरा मैं खिला लूं। यशोदा मैया कह रही है बहन ये तुम्हारा ही तो है, मेरा क्या है, खूब खिलाओ, आपका ही है, आपके आशीर्वाद से ही तो हुआ है, ये सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हुआ है, ये सब ब्रजवासियों के आशीर्वाद से हुआ है, ये सब गोपियों के आशीर्वाद से हुआ है, ये सब ग्वालों के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से ही तो हुआ है, हमारे पास में है क्या, खूब खिलाओ। और यशोदा मैया तो चली गई अगवानी करने के लिए, लोगों की दान पुण्य करने के लिए, और पूतना ने कन्हैया को गोदी में ले लिया। ठाकुर जी को जैसे ही गोदी में लिया ना, तो 6 दिन के मेरे ठाकुर जी ने ना अपनी आंखें बंद कर ली।
आंखें बंद कर ली। महाराज आंखें ठाकुर जी ने बंद क्यों की? आंखें बंद करने का मतलब क्या है? यहां संतों के मत हैं अपने अपने। महाराज कहते हैं कि भगवान की आंखों में ना, दाहिनी आंख में सूर्य होता है और बाईं आंख में चंद्रमा होता है। इसलिए सूर्य चंद्रमा नहीं चाहते कि हमारे ठाकुर जी आए तो हैं यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए, और इनको पहले ही जो है माखन मिश्री तो अभी मिला नहीं और इनको जहर पीना पड़ जाए। आंखें बंद कर ली। दूसरा संत का मत है कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए कर ली क्योंकि कहते हैं ना कि सन्मुख होई जीव मोई जबहि, और जन्म कोट के जो जन्म जन्मांतर के पाप है ना, वो तुरंत दूर हो जाते हैं भगवान के दर्शन करने मात्र से। कितने भी जन्म हमने पाप किए होंगे और शायद भगवान की हम पर कृपा हो जाए, भगवान को हमको सम्मुख मिल जाए तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान की अगर दृष्टि पूतना पर पड़ गई तो पूतना को ज्ञान हो जाएगा और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसकी वृत्ति हट जाएगी कि मुझे इसे जहर नहीं देना चाहिए, इसलिए मेरी लीला आगे कैसे बढ़ेगी। मैं जिस लीला को करने के लिए आया हूं वह लीला मेरी आगे कैसे बढ़ेगी। एक संत कहते नहीं ऐसा नहीं है, और कोई बात है इसमें। बोले क्या बात है? बोले इसमें ये बात है कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन में जहर को भगवान भोले बाबा ने पिया था, भोलेनाथ ने पिया था जहर को। तो भगवान की वो तो पीने की आदत है नहीं, जहर वहर की जो है भगवान तो पी नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे कन्हैया आंखें बंद करके ना भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि भोले बाबा आप आओ और इस जहर का पान आप कर लो, क्योंकि आपको तो आदत है ना जहर पीने की, इसलिए इस जहर का पान आप कर लो। ऐसे ऐसे संतों के मत हैं। वो कह रहे नहीं ये भी मत नहीं हो सकता है। अरे ठाकुर जी तो शेष सैया पे सोते, हजारों फन वाले नाग जो है ना उनके ऊपर भगवान विराजते कि नहीं विराजते? उन्हीं के ऊपर लेटे रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। वो तो सर्पों की सैया पे सोने वाले, उनको जहर से क्या डर लगेगा? बोले तो क्या मत है फिर आपका? बोले मेरा तो मत ये है कि भगवान ये सोच रहे हैं कि पूतना बुआ मासी आई तो है मुझे जहर देने के लिए, आई तो मुझे जहर देने के लिए, लेकिन इसके मन में भाव क्या है? ऐ मेरी माँ क्या भाव है जी? माँ का भाव है, स्तन पानी तो कराना है ना पूतना को, लगा के तो जहर आई है, लेकिन भाव माँ का है कि मैं माँ बन के ना उसको स्तनपान कराऊंगी। अब ये विचार आया तो भगवान ये कह रहे हैं कि इसने मन में भाव माँ का लेके आई है, तो इसको मुझे क्या गति देनी चाहिए? आई तो जहर पिलाने के लिए, लेकिन भाव इसका माँ का है। अब माँ की गति तो परम गति होती है, बैकुंठ की गति होती है, भगवान के धाम की गति होती है, तो इसको माँ की गति दी जाए। ऐसा विचार भगवान कर रहे हैं, ऐसा हमारे संतों के मत है। आज पूतना ने ठाकुर जी को उठा लिया पलना से और उठा करके अपने बक्षस्थल पर लगाया, और बक्षस्थल पर लगा करके जो कालकूट नाम का विष था उसको सूंघते ही आदमी मर जाता है, उस स्तन को लगे हुए कालकूट को भगवान के मुंह में दे दिया, ठाकुर जी के मुंह में दे दिया महाराज। और मेरे कन्हैया 7 दिन के मात्र अष्टमी को पैदा हुए हैं और चतुर्दशी को पूतना आ गई है। चतुर्दशी का मतलब है अज्ञान,
अज्ञान में पूतना आई है, चतुर्दशी को पूतना आ गई है, और 6 दिन के कन्हैया ने इतनी बड़ी राक्षसी को जो जहर लगा करके आई थी उसका स्तनपान कर रहे हैं, स्तनपान। अब पूतना तो समझ रही थी कि मैं जहर लगा के आई हूं, कोई एक आध घूंट मारेगा दूध की तो बस हो जाएगा इसका काम। तो अब तो मेरे ठाकुर जी ने जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है ना, स्तनों को पकड़ लेता है पीते पीते, ऐसे एक हाथ से स्तन पकड़ लिए, एक हाथ से मुंह से पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे। अब तो पूतना, अरे इसे इतनी देर हो गई, ये छोड़ नहीं रहा, और पीते रहे पीते रहे। बोले लाला छोड़, लाला छोड़। अब तो मेरे 6 दिना के कन्हैया है ना, वो स्तन को मुंह में लगाए हुए बोल गए कि मौसी जी हमको तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो हमको आता ही नहीं है। एक बार हम जिसको पकड़ लेते हैं ना फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं, लेकिन एक बार हमारे पास में कोई आ जाए, एक बार कोई हमसे ये कह दे कि हे भगवान मैं आपका हूं, ये कह दे, और फिर ये समझ लो कि मैं उसका हो जाता हूं। वो एक पग मेरे लिए बढ़ेगा ना तो मैं 60 पग उसकी तरफ बढ़ता हूं, 60 पग। हमको छोड़ना नहीं आता, हमको पकड़ना ही आता है, हम पकड़ते ही हैं, हम अपने पास में बुलाते ही हैं, हम मोक्ष ही करते हैं। अगर हमसे छूट गया तो फिर तुम्हारी दुर्गति हो जानी है, तुम्हारी दुर्गति हो जानी है। रामचरितमानस में आया था ना, भगवान जब लंका को जा रहे थे तो वानर नल नील पुल बना रहे थे, पत्थर डूब रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा कि इन पत्थरों पर राम राम लिखो, राम राम लिखो। पत्थरों पर राम नाम लिखा गया तो पत्थर जो है नल नील अपने हाथ से डाल रहे थे तो पत्थर तैरने लग गए और पुल बंधने लग गया, पुल बंधने लग गया। भगवान इस कौतुक को देख रहे थे और कौतूहलवश दूसरे दिन भगवान श्री राम ना चुपचाप आकर के और एक पत्थर पर राम लिख करके और उसमें समुद्र में डाला तो समुद्र में डूब गया, डूब गया। और हनुमान जी तो अंग संग रहने वाले भगवान श्री राम के, वो कैसे भगवान की, हनुमान जी की नजरों से कैसे भगवान छुप सकते हैं। भगवान ने देखा कोई है तो नहीं, कोई नहीं है, चल दिए वहां से। हनुमान जी आए, चरणों में लेट गए, प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। बोले हनुमान जी ठीक हो? हाँ जी ठीक है प्रभु, कृपा है, जय सिया राम। बोले प्रभु भगवान मैंने एक कौतुक देखा है कि आपके हाथ से पत्थर डूब गया। बोले हाँ हनुमान जी किसी को बताना मत। भगवान भी थोड़ा सा विनोद कर लेते हैं ना, विनोद कर लेते हैं। बोले किसी को बताना मत। बोले नहीं बताएंगे प्रभु जी, कोई बात नहीं है। अच्छा पुल बन गया था, पुल बन ही रहा था, उधर को रावण को सूचना पहुंच गई, रावण को सूचना पहुंच गई कि बानर राम नाम लिख करके और पुल बना रहे हैं, राम नाम लिख करके पुल बना रहे हैं। महाराज राम के नाम में तो इतनी शक्ति है कि पत्थर तैर रहे हैं पानी में। रावण कह रहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी अभी पत्थर लेके आऊं, मैं भी अपना नाम लिखूंगा इस पर। रावण मैं इस पे अपना नाम लिखूंगा और देखना मेरा भी पत्थर तैरेगा, मैं भी तैरा दूंगा पत्थर को। बोले महाराज आप भी? बोले हाँ मैं क्या कम हूं राम से, राम क्या बनवासी राजा, मैं तो बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त की हुई है। बोले अच्छा हाँ। महाराज राक्षस लोग पत्थर ले आए और उस पर लिख दिया रावण, रावण। और रावण ने ले जाकर के और अपने हाथ से ही समुद्र में डाला। क्या हुआ है जी? और नहीं माता, तैरने लग गया, वो पत्थर तैरने लग गया। यही तो आश्चर्य की घटना है।
महाराज ये कौतुक कैसे हो गया? इधर को रावण ने अपना नाम लिख करके पत्थर डाला, पत्थर तैरने लग गया। उधर को राम का नाम डाल, राम अपने नाम लिख करके डाल रहे तो पत्थर डूब गया। राम ने स्वयं डाला तो पत्थर डूब गया, रावण ने डाला तो पत्थर तैर गया। अभिप्राय क्या है? राम जी के हाथ से अगर छूट गया तो वो डूबेगा ही डूबेगा, और रावण के हाथ से अगर कोई निकल गया तो समझो कि वो तैरेगा ही तैरेगा, क्योंकि राक्षस से छूट गया ना। वो राक्षस की कब्जे से मुक्त हो गया ना। जब तक राक्षस ने पकड़ा हुआ था तो वो तब तक डूबा हुआ था, और राक्षस ने जैसे ही उसे छोड़ा ना तो वो तैरने लग गया, उसको आनंद होने लग गया। और राम जी ने डाला था तो राम जी से कोई छूट गया, भगवान से कोई छूटेगा तो वो तो डूबना ही डूबना है। इसलिए भगवान से दूर कभी भी मत जाओ, भगवान से दूर नहीं जाओ, भगवान के सम्मुख रहो। भगवान से दूर जाएंगे तो डूब जाएंगे, निश्चित डूबेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है।